तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेमोरी कॉन्सेप्ट और स्टोरेज कॉन्सेप्ट के बारे में। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो, वेलकम टू अला टेक। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में और यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम क्या होती है, सभी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। पहली चीज़, मेमोरी होती क्या? मेमोरी एक प्लेस का नाम है। मतलब प्लेस ऐसा नहीं कि भाई जगह है, वो प्लेस मतलब एक ऐसी जगह या ऐसा कंटेनर जहाँ पे हम चीज़ों को रख सकें या डेटा को रख सकें। कंप्यूटर की भाषा में बोले तो डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ जगह या कंटेनर उसे कहते हैं मेमोरी। यहाँ पर मेमोरी दो प्रकार की होती है या दो बड़े बड़े हिस्से होते हैं मेमोरी के। पहली होती है मेन मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है, जो कि कंप्यूटर की खुद की मेन मेमोरी कहलाती है। दूसरी मेमोरी होती है ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी, जो कि यूजर मेमोरी भी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी में तीन बड़े बड़े हिस्से हो चुके हैं। अब पहली होती है रोम की हिस्सेदारी, और दूसरी होती है रैम की हिस्सेदारी, और तीसरी होती है चेक या कैश मेमोरी की हिस्सेदारी। फिर आ जाते हैं हम हमारी सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। और सेकेंडरी मेमोरी में तो हम देख ही पा रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब एचडीडी हो चुकी है, एसएसडी हो चुकी है, कंपैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। सेकेंडरी में तो बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है, रोम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रोम, द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। इससे सिर्फ टुकड़ टुकड़ पढ़ सकते हैं, इसे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई, इसे पढ़ सकते हैं सिर्फ। इट इज टाइपिकली लोकेटेड ऑन द बायोस चिप। ये भाई बायोस चिप में मतलब जो खुद के कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड पे इंस्टॉल आती है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड आती है ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम जैसे शो करता है कि ये सिर्फ टुकड़ टुकड़ पढ़ने के लिए ही बनी है। इज द स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो कि परमानेंट डाटा को स्टोर कर लेती है अपनी चिप के अंदर। और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी इसे यूज़ करती है, कंप्यूटर ही नहीं, बहुत सी डिवाइसों में होते हैं। जैसे कि रिमोट बार जो दिख रहा है, इसमें भी होती है। रिमोट में ये बटन होती है, पावर बटन, हम जैसे कि जानते हैं, लाल कलर की, जिस पे से बना होता है एक नाक और एक बड़ी सी स्माइल। तो बस ये बटन को दबाने के बाद टीवी बंद हो जाती है। ये स्टोर इसमें कर दिया गया है पहले से। अब लग रही है पूरी झकास बात। तो ये बटन हमारी रिमोट में होती तो है और काम करती है। जैसे कि एक दबाने पर एक ही दबता है, जीरो नहीं दबता। तो यहाँ पर जो रिमोट के अंदर है ना, हमने वो लगा दिया गया है, रोम लगा दी गई है, रोम इंस्टॉल कर दी गई है कि इसमें एक दबाने पर वन ही, मतलब एक ही क्लिक हो। इसलिए यदि एक के अंदर हम लगा देते तीन, तो एक दबाने पर भी तीन इंस्टॉल होता है, यदि रोम में ऐसा लिख दिया जाता। जो रोम जो बनाता है या जो कंपनी चीज़ों बनाती है, उसमें पहले से ही अपनी फंक्शनल को ड्राइव कर देती है। मतलब रोम की जो फंक्शन होते हैं उसको ड्राइव कर देती है पहले से। रोम इंक्लूडेड द मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, ऑफ्टन रिफर्स टू एज अ बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस। मतलब जो बायोस का तो फुल फॉर्म लिखा गया है यहाँ पर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो ये रोम का चित्र दिखाया गया है कि इस प्रकार की रोम होती है, इसमें कांटे वगैरह भी होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन दिख रही है, तो इसका मतलब वॉशिंग मशीन में भी रैम आती है। यहाँ पे जो डिजिटल मीटर दिख रहा है, जैसे कि वॉशिंग मशीन क्या होती है, डिजिटल वॉशिंग मशीन में होता क्या है, जैसे कि हमने कपड़े डाले और कपड़े धोने के लिए डाल दिया, वो लाइट चली गई अचानक से और कपड़े उसमें हैं, और वो हमने 20 मिनट का अलार्म लगाया था इसमें कि 20 मिनट बाद कपड़े मतलब बंद हो जाना चाहिए मशीन ऑटोमेटिक। तो 10 मिनट हो चुके थे, 10 मिनट या 11 मिनट बाद लाइट चली गई, तो फिर वो 10 मिनट या 11 मिनट उसमें हैं अभी भी। वो अब जब लाइट आएगी कंटिन्यूसली, भले ही अगले दिन आए, वो 9 मिनट ही करेगी उसके पूरे। वो ऐसा नहीं करेगी कि वापस से 10 मिनट मतलब पूरे 20 मिनट धोए, वो 9 मिनट से ही चालू हो जाएगी। मतलब उसकी जो मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल होती है, भूलती नहीं है बिल्कुल ही, बहुत ही परमानेंट मेमोरी होती है। रोम इज परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच डज नॉट चेंज और फॉरवर्ड डाटा ड्यूरिंग अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने अभी देखा। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर आर यूज फ्लैश बेस्ड रोम। जो अब भैया पहले परमानेंट रोम होती थी, रोम में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम वो देखते हैं। पहले रोम के बहुत सारे प्रकार देखते हैं। एम रोम जो होती है, मार्क्स रीड ओनली मेमोरी। जो मार्क्स जो होती है, मतलब एक इसको देख के मार्क्स करके ही पढ़ सकते हैं, बस बहुत पुरानी होती है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसके प्रोग्राम जिसमें लिख दिया गया है, जैसे कि हमने रिमोट का एग्जांपल लिया था। 1 के अंदर 1 स्टोर कर दिया गया, 3 के अंदर 3 स्टोर कर दिया गया, जिसको दबाने पर 3 ही इंस्टॉल होगा और 1 को दबाने पर 1 इंस्टॉल होगा। ऐसे ही ईपी रोम होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि इरेजेबल रोम हो जाती है। डबल ई का फुल फॉर्म क्या है भैया? ये होती तो इरेजेबल है, ये ई सिंगल ई वाली, और ये थोड़ी सी टिपिकल तरीके से मिटती है, इसको हमें अल्ट्रावायलेट रे की हेल्प से मिटाना पड़ता है। फिर डबल ई रैम जो होती है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसे हम मिटा सकते हैं इलेक्ट्रिकली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से। और फ्लैश मेमोरी जो होती है भैया, इसको हम प्रोग्रामिंग की मदद से ही हटा दी जा सकती है और फ्लैश कर दी जाती है। मतलब बोलते हैं ना, पानी डाल के फ्लैश हो गई, वैसा वाला फ्लैश नहीं है ये, पर थोड़ा सा वैसा ही है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि अभी इंस्टॉल हुई है हमारी उसमें, मतलब थोड़ा टाइम हो चुका है। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द मोस्ट इज अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वेयर द डाटा स्टोर इज प्रोसेस करेक्टली यूजिंग द स्टोर। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। रैम जो होती है वो भूला मेमोरी होती है भाई, भूला वाला मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। ये भूल जाती है कभी भी चलते चलते नहीं, मतलब लाइट चली गई तो भूल गए, ऐसा वाला सिस्टम है। जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ऐसे में लाइट चली जाए तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी बचेगा नहीं, ना मेरा रिकॉर्डर चालू मिलेगा, ना मेरे को मेरा पावर पॉइंट चालू मिलेगा। स्टैटिक रैम, इसके भी दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, या स्टैटिक रैम।
तो जो स्टैटिक रैम होती है वो थोड़ी अच्छी रैम होती है, जिसमें हम हमारे डेट और टाइम को स्टोर करते हैं। स्टैटिक रैम होती है वो भूलती नहीं है हमारे लॉन्ग, मतलब जो डाटा होता है वो लॉन्ग पावर विन सप्लाइड, मतलब ज़्यादा समय मांगता है। थोड़ा छोटी होती है स्टैटिक रैम, पर वो हमारे डाटा को सब कुछ रख लेती है अच्छी तरीके से। इसके बारे में हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप सेमी कंडक्टर से बनी मेमोरी होती है ये, और ये डेटा को प्रोग्राम कैन कोड नीडेड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर और फंक्शन। जैसे कि हमारा प्रोसेसर फंक्शन को जब तक ही याद रखती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बाद भी अप्लाइड रखती है। जैसे कि स्टैटिक रैम होती है उसमें हमारा जो डेट और टाइम उसको हम देख पाते हैं। अब रोम में क्यों नहीं फिट किया गया डेट और टाइम को? क्योंकि भैया डेट और टाइम को रोम में फिक्स कर देते तो वो फिर कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, चेंज नहीं हो सकती। और चेंज नहीं होगी तो किसी को तो भैया 10 मिनट आगे रखने की रहता है, फ़ोन में अपने फ़ोन में 10 मिनट आगे रखते हैं घड़ी को, तो फिर वहाँ पे ऐसे डालते तो वो चेंज नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा किया गया जिससे ये चेंज भी हो जाए। डेटा एक्सेस टाइम, जो डायनेमिक रैम होती है हायर एक्सेस टाइम तक चलती है, सो इट इज़ स्लोअर देन एस रैम से स्लोअर होती है। पर जो एस रैम होती है जिसमें हम टाइम को रखते हैं, अपडेट हो जाती है, म्यूचुअली अपडेट हो जाती है, टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं इसे। सो इट इज़ फास्टर देन डी रैम से, मतलब छोटी मेमोरी होती है जरूर इसकी एस रैम की, पर ये फास्टर होती है। डी रैम इज द लोअर प्राइस देन एस रैम का प्राइस ज़्यादा होता है भाई। मेड ऑफ कैपेसिटर की मदद से बन जाती है। डी रैम ये फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से बनी होती है। क्लॉक, जो कि हम कॉन्सेप्ट आरजीबीवी के इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में ये एक और फ्लिप फ्लॉप्स का कॉन्सेप्ट है सेमीकंडक्टर चैप्टर में, उसमें ये पढ़ेंगे हम बिल्कुल अच्छे से। मोर एज कम्पेयर टू एस रैम से ज़्यादा, मोर एस मतलब स्टोरेज ज़्यादा होती है इसमें, बाकी स्टोरेज इसमें कम होती है एस रैम में, पर काम बड़ा अच्छा करती है। डी रैम रिक्वायर पीरियडिकली रिफ्रेशमेंट फॉर द मेंटेन डाटा को मेंटेन करने के लिए रिफ्रेशमेंट जरूरी है। एस रैम डज नॉट रेट पीरियडिक रिफ्रेशमेंट फॉर मेंटेन डाटा को मेंटेन करने के लिए स्टैटिक रैम को कोई भी जरूरत नहीं होती है। वो जैसा कि टाइम हमारा जब तक चलता रहेगा चलता ही रहेगा। जैसे कि अभी मैंने फिट कर दिया कि 11 बज रहे हैं तो वो 1 घंटे बाद 12 बजा देगी मेरी एस रैम, पर यहाँ पर कुछ नहीं बजाएगी भाई, रिफ्रेशमेंट करना पड़ेगा यहाँ। अब हम आ चुके हैं एसडीडी पर, हार्ड डिस्क ड्राइव पर। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या कहती है? हार्ड डिस्क ड्राइव इज द स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग यूजर डेटा। यूजर के डेटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस बनाई गई है, ये सेकेंडरी मेमोरी का टाइप चल रहा है। जहाँ तक हमने यहाँ तक जो हमने पढ़ा एस रैम या डी रैम तक, वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था? प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट था। ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ चुका है। इट स्टोर मैक्सिमम डाटा अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। इसका साइज बड़ा बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा तक हो सकता है, और ये बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकती है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों होती है? ये धीरे काम क्यों करती है? तो इसमें धक्का मारो फिर चलेगी, धक्का मारो फिर चलेगी, मतलब एक रील टाइप का सिस्टम हो सकता था। मोस्ट मदरबोर्ड्स हैव द 4 और 6 साटा स्लॉट्स। साटा स्लॉट्स होते हैं, साटा हार्ड डिस्क बोलते हैं इसलिए। सो यू कैन अटैच अ मैक्सिमम 6 हार्ड डिस्क टू अ यूर पीसी में। एज्यूमिंग यू डोंट वांट टू यूज अ डीवीडी राइटर ऑन एन एसएसडी यदि नहीं लगाओ, डीवीडी नहीं लगाओ, तो पूरी हार्ड डिस्क से ही भर सकते हो आपकी डिवाइस को। ऐसा कुछ होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो हार्ड डिस्क होती है भाई वो धीरे होती है, किससे? एसएसडी से, क्योंकि हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। क्योंकि हार्ड डिस्क में भले ही हमारी हार्ड डिस्क जो होती है वो थोड़ी सी मजबूत नहीं होती भाई, वो हल्की सी भी टूट गई या हल्की सी भी क्रैक हो गई तो वहाँ पे हमारा डाटा रिकवरी के चांसेस 0% होते हैं। जहाँ की हमारी स्टैटिक ड्राइव होती है वो तेज भी होती है, फास्टर भी होती है, और उसमें डाटा बैकअप के प्लान होते हैं। मतलब ये दोनों ही एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो मतलब बैकअप के लिए यूज़ कर रहे हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए बनी है, पर ये फास्ट है एसएसडी से, और ऑल्सो हैड सम पॉइंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन में। एसएसडी ही लिखाएगा, एसडीडी नहीं लिखाएगा, एसएसडी, यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। इट कंटेन इलेक्ट्रिक पार्ट, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट से बनी होती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहता कि धक्का मारो पुश करो फिर भराएगी, मतलब रेगुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। इट कंटेन मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स, यहाँ पे मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स है, जिसकी हम बोल रहे हैं रील, धक्का मारो और आगे बढ़ेगी रील फिर बढ़ती जाएगी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये जो एसएसडी होती है, जो हमारी एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है भाई इसके कंपेरिजन में, हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू एसएसडी। एसएसडी इज अवेलेबल इन कॉम्पैक्ट साइज एंड फास्टर, भाई छोटे से साइज में आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो कंपेरेटिवली बड़ी होती है पर स्लो होती है हमारी एसएसडी से। फिर एसएसडी कंज्यूम लेस बैटरी एंड कैपेसिटी, बैटरी की जो मतलब जो टेम्परेचर कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा 70 डिग्री तक होती है। मतलब ये गर्मी में ये भी काम कर सकती है, हार्ड डिस्क भी काम कर सकती है, पर हार्ड डिस्क कम टेम्परेचर को सहन करती है, इसलिए फेल भी हो जाती है कभी कभी हार्ड डिस्क। और जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो फेल होने के चांसेस उसमें बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पे वर्क करती है और टेम्परेचर भी बहुत हाई रख सकती है और बैटरी भी कम खाती है। यहाँ पे बैटरी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हम आते हैं हमारी कैश मेमोरी पर। कैश मेमोरी में हम देखते हैं कि कैश मेमोरी बहुत ही तगड़ी तरीके से चलती है, और कैश मेमोरी की स्पीड बहुत ही तेज होती है। इट इज़ एन एमबी, बहुत छोटे से पार्ट में होती है भाई। कैश मेमोरी इतनी बड़ी नहीं होती कि बड़ी हो। कैश मेमोरी तो छोटी सी होती है, जो कि प्राइमरी मेमोरी के भी अंदर आती है। कैश मेमोरी सबसे करीब होती है सीपीयू के, और इसमें लेयर्स
पाई जाती है। मतलब एक एग्जांपल के रूप में मैं अभी दिखा दूं आपको केस मेमोरी का। तो जैसे कि हमारे पास होगा मैगी का कंटेनर या कुछ भी, जैसे कि हमारे पास एक पानी का टैंकर है, तो हम पानी के टैंकर से डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते। उसलिए मतलब हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी के लिए कंटेनर हो गया, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है कंटेनर है। कंटेनर से हमने पानी लाया किसमें, एक बाल्टी में। बाल्टी से भी नहीं पी सकते, पर बाल्टी से हमने निकाला एक गिलास, मतलब ये एक गिलास हो गया। गिलास गया बाल्टी में, बाल्टी से लाया पानी जो कि हमें दिया सीपीयू, मतलब हमने पे लिया। सीपीयू हम है, हमारा ये गिलास है, ये हमारा है बाल्टी जिससे हमने पानी लाया। और बाल्टी से पानी निकाला किससे था, मतलब हमने जो कंटेनर है उसमें से पानी निकाला किससे था, बाल्टी से। तो बाल्टी रैम हो गई, ये हमारी वो सॉरी रोम नहीं, ये हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, जो कि एसएसडी हो सकती है, एचएसडी हो सकती है। मतलब एक सेकेंडरी मेमोरी ये है। ये प्राइमरी मेमोरी है जो कि हमारी रोम है। और यहाँ पे आ चुकी है हमारी ग्लास, और यहाँ पे हम ला ही चुके हैं बिल्कुल। इसमें हमारी 3 लेयर होती है। कैश मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड कैश, इसे कैश भी कहते हैं या चेक भी कहते हैं। फिर सप्लीमेंट्री मेमोरी सब्सटेंडेड दैट टेम्परेरी स्टोर्स ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटरमीडिएट, जो डाटा हम बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उस डाटा को ये रखती है अपने पास। डाटा फॉर द क्विकर प्रोसेसिंग बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। भाई मतलब जो डाटा हम बार बार स्टोर या बहुत जल्दी रिकॉल करते हैं उस डाटा को ये रखती है हमारे उसके अपने पास में।